सभी को। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको मैं बहुत यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में। जब भी मुझे कन्फ्यूजन होती है, जब भी मुझे क्लैरिटी नहीं होती, जब भी मुझे लगता है कि यार आज कुछ कॉम्प्लेक्स सा फील हो रहा है, लाइक कंफ्यूज फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही किसी चीज़ को लेके, और जस्ट बेसिक जैसे सबको होता होगा आई थिंक कि बहुत सारे थॉट्स एक बारी में दिमाग में बॉम्बार्डमेंट की तरह आ जाते हैं एंड उसके बाद फिर हम किसी एक काम पे फोकस नहीं कर पाते। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो ऑब्वियसली यू विल फील सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन यू, और जो भी आपके पास आते हैं, जो भी आपसे बात करते हैं, आप उनके साथ भी अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, आपको अच्छा फील नहीं होता। दिस इज़ वेरी ट्रू। तो अब इस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, मैं आपको आज वो बताने जा रहा हूँ। तो द पॉइंट इज़ कि मैं क्या करता हूँ, मैं सेल्फ टॉक करता हूँ। सेल्फ टॉक यानी कि खुद से बात, राइट। अब देखिए, सेल्फ टॉक मैं कॉन्शियसली आपको कह रहा हूँ कि मैं करता हूँ, बट हम हमेशा ही अपने आप से कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। हम किसी और को क्या कहें या ना कहें, किसी और से बात करें ना करें, कैसी बात करते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम खुद से कैसी बात करते हैं, हम खुद के मन में खुद को क्या बोलते हैं, राइट। हम सुबह उठते हैं तो अपने आप को क्या बोलते हैं, हम रात को सोते हैं उससे पहले अपने आप को क्या बोलते हैं। बेसिकली जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद से बात कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो तब हम जो खुद को बात कर रहे होते हैं, जो खुद से बोल रहे होते हैं, वो ही ज़्यादातर हम वैसा ही सामने वाले को बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई पेपर, आपका कोई एग्ज़ाम जो क्लियर नहीं हुआ, जिसमें आपको एक्सपेक्टेशंस थी, तो आपके अंदर एक डाउट आया, आपने बोला कि यार अब नेक्स्ट टाइम क्या ट्राई करूँगी और नेक्स्ट टाइम क्यों इतना एफर्ट करूँगा मैं, है ना। तो आपने फिर से ट्राई करने की सोची, लेकिन अपने आप से आप क्या बोल रहे हो कि यार मैं तो फेल हो गया था या मैं तो फेल हो गई थी, तो अब मैं फिर से क्या ट्राई करूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, या मैं फिर से मेहनत करूँगी, मेरा हुआ नहीं हुआ, फिर से टाइम वेस्ट होगा। तो आई एम कन्फ्यूज़। ऐसे कन्फ्यूज़ सिनेरियोज़ बनते हैं माइंड में, और ये सब चीज़ें ना हम अपने आप को ही बोल रहे होते हैं। ये सब चल रहा होता है, आप सबको पता है, बट इन सिनेरियोज़ में सेल्फ टॉक हो रही होती है, आपको पता नहीं होता, लेकिन सेल्फ टॉक हो रही है। अपने आप को आप कुछ ना कुछ बोल रहे हो, थॉट्स अपने आप आ रहे हैं, अपने आप को आप जवाब भी दे रहे हो, अपने आप से आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो। इस केस में मैं क्या करता हूँ जनरली, और मैंने आपको शायद बताया पहले वाले हैप्पीनेस माइंडसेट में भी, मैं खुद से भी बात करता हूँ कई बार जाके, है ना। कहीं जाता हूँ एकांत में और खुद से बात करता हूँ कि यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ना। जैसे हम किसी सेकंड पर्सन से पूछते हैं, थर्ड पर्सन से पूछते हैं कि कैसे हो, क्या चल रहा है, तो मैं अपने आप से बात करता हूँ। हाँ आकाश, कैसे हो, क्या चल रहा है, तो अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक। स्टार्ट हम ऐसे करेंगे सेल्फ टॉक से। अगर आपको सेल्फ टॉक कॉन्शियसली स्टार्ट करनी है, राइट, तो स्टार्ट हम ऐसे करेंगे, हम नॉर्मल बात करेंगे अपने आप से, राइट। बट लेटर ऑन स्टेजेस पे हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, कहाँ मैं बायस हो रहा हूँ, कहाँ पे मुझे जो चीज़ बोलनी है वो नहीं बोलनी चाहिए, जिसकी वजह से मेरा और नुकसान हो सकता है, राइट। जैसे मुझे पता है कि यार मुझे एग्ज़ाम तो देना ही है, बट नेगेटिव बोल के फ़ायदा क्या है। अब मैं उस स्टेज में आ गया हूँ कि मैं दोबारा प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ। अब आप अपने आप से आपने सेल्फ टॉक स्टार्ट करी, राइट। तो अब सेल्फ टॉक स्टार्ट करोगे तो अब उस सेल्फ टॉक के अंदर आ जाएगा कि यार करने से क्या होगा, क्या पता ना हो। अब ये जो आपने बोला ना कि क्या पता ना हो, इस चीज़ को पकड़ना है, और अपने आप की जो आपने पूरा सेंटेंस बोला होगा ना अपने आप को, जो पूरी कन्वर्सेशन होगी थोड़ी देर की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, उसमें पूरा का पूरा आपने कोशिश करना है कि आप पॉजिटिव बोलो। आप बोलो यार मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, है ना, या करूँगी, पूरी कोशिश करूँगा, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा, ऐसे बोल देना अपने आप को। रिस्क आपको पता ही है कि क्या हो सकता है ना, क्या रिस्क में आप लॉस करोगे और क्या आपको गेन होगा अगर वो चीज़ पूरी हो जाती है। लेकिन अपने आप से आपने उस साल के बीच में नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी। कॉन्शियसली आपको किस स्टेज पे जाना है, जहाँ के लिए मैंने ये टॉपिक बनाया, आपको अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। आपको लगता है कि आपको वो काम करना ही करना है, तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक। किसी भी तरीके का अपने आप में बिलीफ ना खोएं, अपनी कोशिश में, अपने कर्म में किसी भी तरीके का लैक ना रखें, कुछ डाउट ना रखें, कुछ प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, है ना, कि मैं बाद में कर लूँगी। ये सब नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो करना है वो तो करना है, राइट। आपको अगर इतना क्लियर हो गया कि यार ये तो मुझे करना ही है, तो अब पैडल पे पाँव रखें और थोड़ी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें,
स्पीड नेगेटिव थॉट्स के साथ नहीं चलेगी, स्पीड पॉजिटिविटी के साथ आएगी। जब आप पॉजिटिव फील करोगे तो एनर्जी अपने आप आएगी, आप अपने आप ही काम करोगे। लेकिन जब आप नेगेटिव थॉट्स के साथ अपने आप में सेल्फ टॉक करोगे, वही चीज़ दूसरों को भी बोलोगे, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपसे बेड से भी नहीं उठा जाएगा और वो काम करने के लिए। यू विल नॉट फील पॉजिटिव फॉर द न्यू डे, फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी कि आज मैं वो काम करूँगी। दैट यू विल नॉट फील एक्साइटमेंट नहीं होगी, राइट। बट पॉजिटिव अगर आप खुद से बात करते हैं, देन यू विल फील दैट देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी और अब मुझे काम करना है एंड आई विल गिव माई बेस्ट। उसके बाद जो भी हो दैट इज़ अप टू द गॉड, और जो भी होगा मैंने उसके दोनों साइड्स सोच लिए कि क्या होगा, लेकिन मैं अपने आप से नेगेटिव नहीं बोलूँगा, राइट। तो सेल्फ टॉक इज़ वेरी, शायद इसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि आई थिंक मैंने हैप्पीनेस माइंडसेट इसलिए शुरू किया आपके माइंडसेट पे चेंज आए, लेकिन हमारे माइंडसेट के बारे में भी कोई बात नहीं करता। हम 24 घंटे सेल्फ टॉक करते हैं, इसके बारे में भी कोई बात नहीं करता, राइट। तो अगर आप सेल्फ टॉक नेगेटिव करते हैं ना, आपके साथ कोई मिलेगा ना, तो अगर वो बंदा पॉजिटिव होगा, वो भी उसको भी फील होगा दैट यू आर फीलिंग नेगेटिव अबाउट लाइफ, अबाउट योर गोल्स। और ये जो थॉट पैटर्न है ना आपका, ये कहीं से भी आया हो, ये कई बार बाहर से भी आता है, किसी और से इन्फ्लुएंस हो गया, किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर आप पॉजिटिव यही इसका उल्टा कर रहे हैं, अपने आप से पॉजिटिव बोल रहे हैं कि यार क्यों नहीं होगा, आई हैव द बिलीव, आई हैव द पावर टू डू, और मैं अपने आप को फ्यूचर में वो बनता हुआ देख सकता हूँ, एंड आई हैव ऑल द रिसोर्सेज, आई हैव ऑल द टाइम, आई एम थैंकफुल कि मुझे सपोर्ट मिल रही है मेरे घर वालों से, मेरी फैमिली से, कि आई कैन डू दिस। तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, राइट। उसके बाद भी अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज ना करें, देन इट इज़ योर फॉल्ट, राइट, देन इट इज़ टोटली योर फॉल्ट। जहाँ पे आपने उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं किया, देन इट इज़ योर फॉल्ट। बट अगर आप यूटिलाइज करके भी अगर आपका रिजल्ट नहीं है, देन इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, देन इट इज़ अगेन अ लर्निंग, और वहाँ से आप ज़रूर कुछ सीखेंगे। और जब भी आप कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो उसका विन और लॉस दोनों पहले से ही आप सोच के चलें, बिकॉज ये श्री कृष्ण जी ने भी कहा है भगवद गीता में कि कर्म कर और फल की चिंता ना कर। इसका मतलब है कि कर्म करना ही हमारे हाथ में है और फल की चिंता हमारे हाथ में नहीं है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर्म की ही कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ाई सिखा रहा हूँ या मैं कोई काम सिखा रहा हूँ, मैं आपको माइंडसेट के बारे में सिखा रहा हूँ कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, आपकी जो सेल्फ टॉक है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव मतलब 100% पॉजिटिव, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि उसमें नेगेटिव आ जाए। अपना टारगेट ये रखो, दिस इज़ योर पावर, दिस इज़ योर सुपर पावर। आप ह्यूमन है, आपकी सुपर पावर है, यू कैन मेक अ चॉइस, यू कैन मेक अ कॉन्शियस चॉइस। अगर आपको कुछ नेगेटिव भी आ रहा है, देन यू हैव द चॉइस, देन यू हैव द पावर टू मेक इट पॉजिटिव। ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ओनली यू एंड यू हैव द पावर टू मेक इट पॉजिटिव। मैं इसलिए माइंडसेट्स बनाता हूँ, मैं इसलिए ये रिकॉर्डिंग्स भी करता हूँ, ताकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं है यार, हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं अपने आप को या मैं मोटिवेट कर सकूं। तो हाँ, ज़रूर आप किसी मेंटोर से, किसी ऐसे पर्सन से आप बुक पढ़ सकते हैं, किसी का यूट्यूब पे कुछ देख सकते हैं, कहीं पे भी जो आपको पॉजिटिविटी दे, जो आपको मोटिवेशन दे, राइट। बट एट द एंड आपको क्या सीखना है, सेल्फ मोटिवेट होना, किसी और पे डिपेंड ना होना। और ठीक है, आप किसी और पे डिपेंड हो सकते हो, लेकिन जहाँ पे आप हैं यहाँ से 2 स्टेप आगे बढ़ना। बेसिकली आपका माइंडसेट जो है वो ऐसा बन जाना चाहिए, ऐसा बुलेट प्रूफ बन जाना चाहिए कि आपके लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी आए, देन उसके बाद भी यू कैन सी व्हाट इज़ पॉजिटिव इन इट, यू कैन सी सम काइंड ऑफ पॉजिटिव परसेप्शन। आपका जो पर्सपेक्टिव है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए उस नेगेटिव सिचुएशन में भी, कि यार ये क्यों आई होगी मेरी लाइफ में सिचुएशन, इसने मुझे कुछ तो सिखाना ही होगा, राइट। फर्स्ट थिंग, तो कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिनेरियोज आते हैं, क्योंकि लाइफ में ये सब चलता रहता है। अगर आपको कोई भी बोलता है कि यार लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी, ये करने के बाद वो करने के बाद, वो झूठ बोल रहे हैं, राइट। लाइफ इज़ नॉट लाइक दिस। एवरी एनर्जी हैज़ 2 फोर्सेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हॉट एंड कोल्ड, शिव एंड शक्ति, हा और ठा, हठ योगा। तो हर चीज़ की एक डुअल एनर्जी है और ये डुअल एनर्जीज हमेशा रहती हैं, राइट। तो आपकी लाइफ में ये चीज़ें हमेशा रहेंगी, बट आपके लिए क्या बेनिफिट है उस टाइम पे और क्या नहीं है, आपको हंस की तरह दूध को पानी से अलग करने की जो कला है वो आ जानी चाहिए, राइट।
आपकी लाइफ में जो भी आके कुछ भी कहे, आई डोंट केयर आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है, आपके एनवायरनमेंट नेगेटिव है, आई डोंट केयर। बट ये माइंडसेट सुनने के बाद आपको अगर लग रहा है एनवायरनमेंट नेगेटिव है, वहाँ से उठ के जाइए बाहर, किसी पार्क में जाइए, किसी अच्छी जगह जाइए, एकांत में जाइए, अपने आप से बात करिए और कोशिश करें कि जो भी आप बात कर रहे हैं, अगर आपसे पॉजिटिव नहीं बोला जा रहा तो कोई बात नहीं, जस्ट एक बारी नॉर्मल कन्वर्सेशन अपने आप से करिए, क्वेश्चन आंसर करिए, उसके बाद देखिए कि क्या जो मैंने बोला वो ओवरऑल नेगेटिव था पॉजिटिव था। आई एम श्योर नेगेटिव ही होगा क्योंकि नेगेटिव फील हो रहा था, बट उसके बाद ये देखिए कि अब मैं इसको कैसे पॉजिटिव कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं बोला जा रहा ना, कुछ भी नहीं बोला जा रहा, आंखें बंद करें, जस्ट विजुलाइज कि आपका एंड गोल क्या है। क्या आप अपने आप को वैसा देख पा रहे हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो प्रिपरेशन है वो आईएएस का, क्या आप अपने आप को आईएएस बनता हुआ देख पा रहे हैं? जब आप आईएएस बन जाते हैं तो आपके आसपास के लोगों को क्या फ़ील होता है, आपको कैसा फ़ील होता है? जस्ट वो फीलिंग को आप फील करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर से आंखें खोलें और अगर कोई इन्फ्लुएंस, कोई हायर आउटर इन्फ्लुएंस आपको बाहर से नेगेटिव भी बोल रहा है, तब भी वो पावर उसको रेजिस्ट करेगी, या तो उसको जवाब देंगे या फिर कि हाँ ये पर्सन ऐसी है, इससे थोड़ा दूर रहना। तो पॉजिटिविटी ऐसे भर जाएगी अंदर, राइट। तो मेरा जो मेन मोटिव है आप सबको बस यही तक लेके आना कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। आप इस ज़्यादातर जो लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमें करते हैं, इन सबको बंद कैसे करनी है इनकी आवाज़ें, और अपनी अंदर की आवाज़ जो हमें हमेशा कहती है एक ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए, उसकी आवाज़ को कैसे बढ़ाएं ताकि हम लाइफ पे और भी ज़्यादा उन्नति कर पाएँ, और भी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को सफल बना पाएँ। और आज के लिए इतना ही। शेयर करें उन लोगों के साथ ज़रूर जिनको आपको लगता है कि यार इस माइंडसेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो अपनी लाइफ में और अपने दोस्तों की लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकें। तो आज हमारा हैप्पीनेस माइंडसेट सीरीज़ का 10th एपिसोड था, लास्ट एपिसोड था। आई थिंक मैं कंटिन्यू करूँ या फिर मैं न्यू सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा, आई डोंट नो, बट मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूँगा कि क्या आप लोग चाहते हो। मैं सोच रहा हूँ कि हैप्पीनेस माइंडसेट की एक न्यू सीरीज़ बनाऊँ बाद में, लेकिन अभी के लिए मैं कोई न्यू सीरीज़ चालू करूँ आई थिंक मेडिटेशंस पे या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। तो मेरे को कहीं ना कहीं आप डीएम कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं कि हम कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करें, जिससे मैं आपकी और भी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ लाइफ के पर्सपेक्टिव को चेंज करने में और आपको और भी ज़्यादा आगे बढ़ने में। तो शेयर करें इस माइंडसेट को उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनकी लाइफ में इस वजह से ग्रोथ हो सकती है। और लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देता रहूँ। स्टे ट्यून्ड। जय श्री राम सभी को।